नव सृजित नगर निगम मधुबनी में कौन बनेगा प्रथम मेयर, मचा है घमासान। कुर्सी एक, दावेदार अनेक, वादों की हो रही झमाझम बारिश, कौन मारेगा बाजी। नगर निगम मधुबनी की अनारक्षित सीट पर हैं मेयर पद के कई दावेदार। भाजपा समर्थित प्रमुख प्रत्याशी विष्णु कुमार राव से मुलाकात हुई, चुनाव पर विशेष बात। ये जो मेयर पद का आपका जो चुनाव है, इसमें आप भाजपा समर्थित प्रत्याशी के रूप में जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं अथवा भाजपा ने आपको टिकट दे दिया है? ऐसा है कि मधुबनी, जहाँ तक मधुबनी क्षेत्र के मेयर पद के उम्मीदवार के लिए है, यहाँ भाजपा बिहार में पटना से उधर जो साइड सब है उस समय दिया है पार्टी का समर्थन और टिकट मैंने संबुल भी दिया है, लेकिन इस साइड में मधुबनी सब में समर्थित उम्मीदवार के रूप में हम लोग लड़ रहे हैं। सिर्फ भाजपा के समर्थित उम्मीदवार हम लोग को संबुल ही नहीं रहेगा। बीजेपी का फूल छाप का हम लोग का जो भी संबुल अपना मिलेगा उस संबुल पर लड़ेंगे, लेकिन हम इसलिए भाजपा समर्थित उम्मीदवार है कि हम कम से कम 1976 से आरएसएस से जुड़े रहे और इमरजेंसी पीरियड से ही हम संघ के स्वयंसेवक रहे। हम वहाँ से शुरुआत किए थे और वहीं पर हम जो है शुरुआत में आपको संघ के प्रथम वर्ष हम पटना से पूरा में किए 1976 ईस्वी में। फिर मुख्य शिक्षक का काम किए कई वर्षों तक, जिला व्यवस्था के रूप के जिला व्यवस्था प्रमुख के रूप में काम किए और आरएसएस का। इसके बाद जब संगठन कमजोर देखे बीजेपी का, तो उस समय हम जनसंघ काल से ही उस समय में जो हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जब वहाँ 2 सीट लोकसभा का था हमारा पूरे देश के अंदर में, उस समय हम लोग देखे तो मधुबनी के लिए हमने अपना आरएसएस से अपना बगल में अपना इसी संघ में चले आए। बीजेपी परिवार से हम जुड़ गए और बीजेपी के संगठन में हमारे साथ एक जिला अध्यक्ष अति थे, नगर अध्यक्ष रहे, उनके साथ हम महामंत्री के रूप में कई वर्ष काम किए। फिर चुनाव हुई, उस चुनाव में हम लोग का शहरी क्षेत्र का अपना चुनाव होता था, जैसे नगर अध्यक्ष मंडल का होता था, उसमें हम 2 बार अध्यक्ष पद पर जीते और 2 बार हम 4 वर्षों तक बीजेपी के नगर अध्यक्ष रहे। इसके बाद जिला व्यवस्था प्रमुख भी रहे। अभी हम व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष के रूप में अभी हम हैं वर्तमान में। ये हम कई वर्षों से माननीय हमारे पूर्व सांसद हुकुमदेव यादव जी के ही समय से हम हैं और उनके लड़के अशोक यादव जी, जो पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाले अशोक यादव जी है, जो एमपी अभी लोकसभा क्षेत्र में मधुबनी से है और सबसे ज़्यादा वोट से मधुबनी से जीते हैं। हम लोग उनको जिताने में पूरा सहयोग किया है। इस समय जो कि सांसद जी का आपका जो है प्रतिनिधि हैं, उनका जो है काम भी देखते हैं, तो विशेष रूप से आपने सामाजिक कार्यों के लिए किस प्रकार के यहाँ कार्यों को वरीयता दी? देखिए, अभी कई वर्षों से पूर्व सांसद माननीय हम हुकुमदेव जी के हम प्रतिनिधि रहे, तो शहर के अंदर में आपको कई नाला रोड कहने की जरूरत नहीं है। हरियागंज में आपको बगल में वार्ड नंबर 1 था पुराना, उसमें चौड़ा दलान बनवा दिए। एक कार्यकर्ता के नाम पर तिलक चौक पर जो आप यहाँ आए होंगे, तो वहाँ पर वार्ड नंबर 5 था पुराना, तो वहाँ एक सामुदायिक भवन बनाए। इसके बाद भवारा क्षेत्र में दुमंठा मंदिर है, वहाँ जो शमशान घाट का घेराबंदी किए, दुमंठा मंदिर में पीवीसी घाट बनवाए और पूरा रोड का ढलाई करवाए। इस तरह से शहर के अंदर में जहाँ भी माननीय सांसद हुकुमदेव यादव जी का बोर्ड लगा हुआ है, उसमें सारा काम हमारे ही शहरी क्षेत्र के द्वारा कराया गया है। और अभी 2023 में वर्तमान में ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी 3 वर्षों में कोरोना काल में कोई फंड इशू नहीं हुआ था हमारे सांसद जी को, इस बार इशू हुआ है। तो एक बगल में जो वार्ड नंबर अभी 11 पड़ता है, उसमें हमने एक पोखरा के घाट के लिए निर्माण के लिए 12 लाख रुपया हम अपने माननीय सांसद अशोक यादव जी के फंड से करवा रहे हैं काम। एनओसी वगैरह सब हो गया है, 1 सप्ताह 10 दिन में काम चालू हो जाएगी। और इसके बाद गौशाला रोड में जो बहुत जर्जर स्थिति है, और गौशाला चौक से उसमें 550 फीट हमारे सांसद जी ने उस रोड का निर्माण के लिए आदेश किए हैं। इस तरह से हम जो है इस क्षेत्र के अंदर में अभी उनके जो अभी 2023 के पीरियड में बहुत सारे अभी शहरी क्षेत्र में काम करवा रहे हैं। अभी कल आए थे हमारे घनश्याम ठाकुर जी, उन्होंने आरके पुरम में एक हमारे नाम पर हमारे अनुशंसा पर उन्होंने आरके पुरम में एक रोड का पीवीसी के बनाने का आदेश किए हैं।
और उन्होंने चिट्ठी भी इशू कर दिया, हमारे मोबाइल पर है, और उन्होंने अभियंता शंभू शरण जी को बोल दिया कि आप उनका काम करा देना है। इस तरह से काम चल रहा है पूरे क्षेत्र में। हमने अभी नहीं किए हैं, 15 वर्षों से शहरी क्षेत्र का काम कर रहे हैं, विकास का काम कर रहे हैं। शहरी क्षेत्र में आप सांसद जी का विकास कार्य भी देखते हैं, बहुत सारे काम आपने भी गिनाए हैं कि आप लोगों के माध्यम से शहर में इस तरीके के विकास कार्यों को प्राथमिकता दी गई। अभी आप शहर में ऐसी कौन कौन सी समस्याएं जो है पा रहे हैं जिनको दूर करने के लिए नगर निगम से प्रयास किया जाएगा? ऐसा है कि अभी शहरी क्षेत्र में सबसे पहले बस स्टैंड की व्यवस्था नहीं है, कीचड़ है, कादो है, उसमें थालों में लोग जाते आते हैं। एक भी बस स्टैंड को हमने कहे थे कि हम मद्रास मॉडल पर हम ये बस स्टैंड को बनवा देंगे। अगर हम उससे भी सांसद कोटा से पैसा लाएंगे, हमारे एमएलसी है घनश्याम ठाकुर जी के फंड से पैसा लाएंगे। अभी हम पूरे शहर में कई स्थानों पर जो आप देख रहे हैं स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है, हम अपने सांसद शहरी क्षेत्र के अशोक यादव जी का बोर्ड लगा हुआ है हर जगह, आप देख सकते हैं। कई जगह हम उद्घाटन भी किए हैं, हमारे फेसबुक पर, मोबाइल पर भी हम भेजे हैं। और उसमें जो स्ट्रीट लाइट लगा है मेन चौक चौराहे पर लगा है, आप बहुत कई स्थानों को चिन्हित किए हैं, जैसे विकास के नाम पर अभी चिन्हित किए हैं। देखिए अभी सप्ताह में है, अभी आरके कॉलेज के गेट पर है, जीवत चौक के शमशान घाट पर है, बहुत जगह अभी लिख करके हमने दे दिए हैं। उस पर अनुशंसा हो रहा है, एनओसी बनेगा, इसके बाद सब काम कराएंगे। लेकिन अभी शहरी क्षेत्र में सबसे पहले जो है सो रोड का जो है सो जमाव बहुत जमघट रहता है। वो आप यहाँ से आप स्टेशन जाएंगे तो कई जगह देखिएगा, आपको कितने समय लगेगा, उसका कोई सीमा नहीं है। उस सब को जो चौड़ीकरण रोड को करना है उसको करना पड़ेगा। अभी जो है सो अभी देखिए अभी रोड के लिए अभी जो 3 वो कनाल जो है, किंग्स कनाल, जो वाटसन कनाल, ये सब जो कनाल अभी बन रहा है पूरे क्षेत्र में, 115 करोड़ का योजना है। ये सब कनाल इसलिए बन रहा है कि आपके शहरी क्षेत्र में जो पानी की जमाव है वो सारा पानी उसी कनाल के माध्यम से निकासी होगा, तभी शहरी क्षेत्र को बचाया जा सकता है। शहरी क्षेत्र का निकासी जाएगा कहाँ? उसी में जाना है। स्टेडियम को देख लीजिए ना, क्या हालत है स्टेडियम का, जंगल हो गया, टूट फूट के खंडर हो गया, घास से वृक्ष से पूरा माल जाल सब उसमें चलता है। उसको पुनः जीवित किया जाएगा, उसका निर्माण करना पड़ेगा, पूरा जो सुंदर से बनेगा, तब ना लड़के लोग उसमें खेलेंगे, उसके लिए कुछ सामग्री देंगे। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपके शहर में तमाम समस्याएं हैं जिनको दूर करने के लिए आप प्रयास करेंगे। ये जो भी समस्याएं हैं आपके यहाँ अभी तक नगर पालिका अभी तक काम कर रही थी, तो ये जो नगर पालिका आपके यहाँ काम कर रही थी, नगर पालिका ने आपके जो है जिले में किसी भी प्रकार के ऐसे कोई काम नहीं किए हैं जिससे लोगों का कोई भला हो सके? देखिए 5 वार्ड था पहले, 15 हुआ, 15 से 30 हो गया। जब 30 वार्ड में ये लोग देहातों से बदतर स्थिति कर दिया है, जो आया वो कमाने के ही ख्याल से आया, बुझता है शहरी क्षेत्र में चलो 200-300 करोड़ रुपया आएगा, उसमें से अपना मार्जिन निकालेंगे। जो इससे पहले हुआ पैसे के बुता पर चेयरमैन बना है। अब देखिए गरीब सब क्षेत्र में जब हमने वार्ड के 4500 वार्ड में भ्रमणी की तो उसमें हमने जो क्या देखे कि जिसका झोपड़ी है तो हमने पूछे कि भाई 2-2 झोपड़ी आपका काहे ने मुखिया बनाया, कहा हमारे पास कहाँ से 30,000-40,000 रुपया होगा जो हम कमीशन देंगे तो हमारा मतलब। ऐसी स्थिति, हमारे प्रधानमंत्री जी का फंड है और उस फंड को ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। माने बताइए, गरीब को पास पैसा नहीं रहेगा तो कहाँ से उसका मकान बनाएगा। ऐसे स्थान पर हम गए हैं, जैसे आपको देखे हम सेक्टोरी सब में देखे हैं, बहुत जगह है। यहाँ पर कई स्थान पर तो ये भी देखे हैं, जो बगल में वार्ड नंबर 2-3 पुराना है इस समय, कि जो 45 से 40,000 रुपया भी ले लिया तो एक बार आधा मकान बना करके उसको छोड़ दिया गया, उसका मकान नहीं निर्माण हो पाया, इसलिए कि दूसरा किस्त उसको मिलवे नहीं किया है। तो हमने तो कहे हैं कि हम जब अगर जीत करके इस पद पर आएंगे तो आप लोग को दौड़ने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से जनधन खाता खोला गया करोड़ों में, उसी तरह से आप सब आदमी का जिसका भी आवास योजना होगा, हम क्षेत्र में ही वार्ड में बैठ करके टेबले पर पास करके उनके अकाउंट में पैसा डलवा देंगे, जो गरीब को 1 पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इस तरह से हम योजना बनाए हैं। जैसे नक्शा पास कराना है शहर के अंदर में, आप सोचिए ना, नक्शा पास कराने के लिए कई साल से पेंडिंग है, लोग घर अपने आप बना रहे हैं और ये प्रक्रिया इसका बंद है। क्यों?
जितना बिचौलिया बैठा हुआ है उसके अंदर में नगर पालिका में सब बिचौलिया परसेंटेज खाता है, सबसे पैसा लेता है नाजायज रूप से। वैसे वैसे क्षेत्र में हमने चिन्हित किए हैं कि आपके क्षेत्र में ही वार्ड में बैठ करके, आपके वार्ड में बैठ करके नक्शा बना के लाइए, उसी जगह इंजीनियर रहेगा, सब रहेगा, अमीन रहेगा, उसी जगह साइन करके आपको दे दिया जाएगा। आपको इस पैसा का है बिचौलिया में, जो सरकार का टैक्स बनता है, अब टैक्स भरिए, अब जाइए। इस तरह से अगर हम नहीं करेंगे तो ये विकास का काम आपको इस शहर में नहीं आगे बढ़ने देगा ये बिचौलिए में। अच्छा, क्योंकि अभी तक ये नगर पालिका है, ये पहली बार नगर निगम बनने जा रहा है, तो ये जो नगर निगम बनेगा एक बड़ी व्यवस्था भी आपके पास हो जाएगी। नगर निगम के पास ज़्यादा पावर होते हैं, ज़्यादा जो है चीज़ों को वसूलने के राइट्स होते हैं। तो जब ये नगर निगम जो है का चुनाव जीतने के बाद में आप किस तरह इसको विकास करेंगे? देखिए, यहाँ बहुत सारा जमीन सर अपने नगर पालिका नगर निगम का है। नगर निगम का जो भी जमीन है उसको हम चिन्हित करके उस पर हम उसके कमाने के लिए उसका मार्केट कॉम्प्लेक्स सब बनाएंगे। और जो गरीब है तबके के हैं, यात्री के लिए शेड बनाएंगे, यात्री विश्राम के लिए शेड बनाएंगे, रिक्शा चालकों के लिए हम, गरीबों के लिए हम छावनी देंगे। इस तरह से हम पूरे शहर में हम सोच रहे हैं कि कुछ करें। जैसे पार्क है, जो सरकारी ज़मीन है जिसको पार्क के रूप में हम उसको उपयोग करेंगे, जो बच्चे लोग खेलेंगे, कुछ सौंदर्यकरण का काम करना है। जैसे अभी स्ट्रीट लाइट लगा है तो आप देखिएगा शाम के बाद मधुबनी शहरी क्षेत्र में जहाँ भी लगा है इतने सुंदर लगता है, लोग का बिजनेस बढ़ गया। रात्रि में जो चोरी डकैती होती थी वो अब कम हो जाएगा। इसलिए स्ट्रीट लाइट पर हम विशेष ध्यान दिए हुए हैं कि स्ट्रीट लाइट का व्यवस्था किया जाए। और जो भी नल जल योजना से पानी आ रहा है, लेकिन बहुत सारी योजना में ऐसा है कि पानी की तो बहुत किल्लत है मधुबनी शहर में। लोग टैंकर लगा करके गिरा रहा है, नगर पालिका की ओर से घूम रहा है, लेकिन इससे समाधान नहीं होने वाला है। ये बोरिंग से ही पानी आ रहा है, तो बोरिंग की समस्या दूर करें। इससे पहले हमारे पूर्व मंत्री थे रामप्रीत पासवान जी, उनके फंड से बोरिंग हुआ है बहुत जगह, लेकिन इस क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में बोरिंग के लिए जो फंड आया इन लोगों को दुरुपयोग किया गया। फंड को इशू करते अगर शहर क्षेत्र में 10-10 वो अगर बोरिंग करा दिए रहते तो आज ये नौबत नहीं होती जो आज पानी के लिए लोग जी जैसे भूख है। आप मेयर प्रत्याशी हैं, मेयर प्रत्याशी होने के चलते आप आम जनमानस से क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहते हैं कि हम 40-45 वर्षों से पार्टी के संगठन का काम कर रहे हैं, समाज का सेवा किए हैं। और कोई आप डोखर स्थान है भगवती अंदर में, वहाँ हम अपने फंड से भी वहाँ 2-2 मंडप बनाए हैं, घाट बनाए हैं। बगल में जो है तो हमारा जो है सो जगतपुर में मुसर टोली में 1 कट्ठा जमीन दे करके मुसर सब के बच्चे को पढ़ने के लिए हम अपना जमीन दिए हुए हैं। एक शौचालय बनवा दिए। यहाँ सूरी स्कूल के पास में देखिए, अभी सती माई का स्थान को लोग गंदा करते थे। बहुत तरह मंदिर, अभी मीना बाजार में हमने जो है सो ब्रह्म बाबा का स्थान का ढलाई उलाई करा दिए, इसलिए कि ब्रह्म बाबा को नीचे में रखे हुआ तो लोग लात मारते थे। तो स्थान का चिन्हित करके हम काम तो करा ही रहे हैं। हम समाज से यही कहेंगे कि हम कई वर्षों तक आपके सेवा में रहे हैं, और हम जो हमको आज विधायक बने रहते तो विधानसभा में हम लोग को टिकट नहीं, इसलिए कि हमसे वरिष्ठ नेता सब हमसे ऊपर थे, इसलिए कि वो लोग जेल गए थे जयप्रकाश नारायण में, तो उन लोगों को प्राथमिकता मिला। और इसलिए वो प्राथमिकता मिलने के बाद आज हम यही कहेंगे कि सब समाज से कि हमारे समाज के भी हम सब जाति वर्ग को लेकर चलेंगे, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी चलते हैं। और गरीब तबके को जरूर हम घर घर जा करके उसका सेवा करने का काम करेंगे, इसमें कोई दुमत नहीं है। और जनता यहाँ समझ रहा है कि हमको किसको रखना है मधुबनी शहरी क्षेत्र में, कौन लुटेरा है, कौन जानता है, सब जानता है कि कौन माफिया है, कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, विष्णु राउत क्या है, नहीं है, हमारे चर्च पर क्या है, नहीं है, ये सब सारी मधुबनी की जनता जानते हैं। इसलिए हमको विशेष जनता से नहीं कहना है, यही कहना है कि अगर मधुबनी शहरी क्षेत्र को आप विकास देखना चाहते हैं तो आप एक बार जरूर सोच करके निर्णय लीजिए, इसलिए कि ये आपके भविष्य का कुछ बनाने जा रहा है। ये जो पिछला जितने वर्षों तक आपने पिछले रहे वार्ड के अंदर में एक एक रोड, एक एक नाला, जहाँ जो जरूरत है हम चिन्हित करके अपने अभी भी हम बना रहे हैं। कई नाला कोई आपके पूर्व में बताए अभी दिए हैं, रोड कल दिए हैं हमारे घनश्याम ठाकुर जी, तो अभी एमएलसी सब बहाली हो गया, एनओसी अगर बन रहा है तुरंत फंड भी दे दिए हम। तो इस तरह से हम कहते हैं कि जो भी कार्य है
हम धीरे धीरे सब काज को निपटारा करेंगे। हमारे सारे बहुत एमएलसी है, एमएलए है। अभी रामपीर पासवान जी के फंड से रांची साइड में कई सामुदायिक भवन बनाया है। इधर हमारे योगी जी कहते हैं, हमारे जैसे यूपी का योगी है उसी तरह से मधुबनी का योगी है, हरिभूषण बचौल जी के फंड से भी हम कई काम की योजना सब हम करवा रहे हैं। बगल में सत्ता गाँव में जीवन चौधरी जो क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, हमारे लिए सभी विधायक मिल करके काम कर रहे हैं, इसलिए कि हम उन लोगों के साथ हमेशा काम किए हैं, इसलिए उन लोगों को हम पर विश्वास है। कुल मिलाकर के आपको भाजपा का पूरा सहयोग प्राप्त है और अब भाजपा अपना कोई अन्य प्रत्याशी यहाँ खड़ा नहीं करे। देखिए, एक आध दो प्रत्याशी इस बात नहीं कहेंगे, यहाँ तो जो है जिनको जो खड़ा होना है, एक आध वो कोई खड़े हैं तो उनको पार्टी तो कह दिया पहले, कोई सबूत नहीं दे रहा है। लेकिन ये सब लोग जानते हैं मधुबनी क्षेत्र के अंदर में कि विष्णु राउत ही बीजेपी का पक्का कैंडिडेट है और बीजेपी के वो सब जानते हैं। अब जिनसे भी पूछेगा इस क्षेत्र में विष्णु राउत के बारे में बताएंगे कि विष्णु राउत ही एक कैंडिडेट है जो बीजेपी का है।